तो हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोग आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और आप सभी को पता है कि इसमें एक कोर्ट केस है जिसकी वजह से आरआरबी भी कुछ नहीं कर पा रही है, अपनी एग्जाम डेट नहीं दे पा रही है और बहुत सारी चीजें हैं जो आरआरबी करना चाहती है बट वो अभी तक कर नहीं पा रही है। उसके पीछे कारण क्या है? मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे कि क्या वैकेंसी 70,000 हो रही है। तो आपको पता होगा कि रेलवे में मैन पावर की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है और अगर हम बात करें उसमें भी तो ग्रुप डी में तो बहुत ज्यादा वैकेंसी है। अब गवर्नमेंट की मंशा यहां पे पता है प्राइवेटाइजेशन करने की मंशा साफ साफ दिखाई दे रही है कि गवर्नमेंट ही इसको प्राइवेट करना चाह रही है। जैसे अभी मैं दिखाऊं आप लोगों को कि एआईआरएफ, जैसे आप जानते हैं कि रेलवे में एक मेंस यूनियन होती है, तो उन्होंने एक बात रखी यहां पे। उन्होंने कहा कि क्या वैकेंसी बढ़ेगी, तो उन्होंने कहा कि रेलवे में मैन पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप रेलवे में मैन पावर की बात करेंगे तो रेलवे में सबसे ज्यादा मैन पावर की कमी है आज की डेट में। तो उन्होंने एक नोटिस जारी किया, उन्होंने एक नोटिस बताया और नोटिस के माध्यम से आप लोग दिख रहा होगा जो मेन नोटिस की बात है वो मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं, पढ़ के वो देख लीजिए। यहां से ये रहा नोटिस आप लोगों का, इसमें लिखा हुआ है 37 नंबर का पॉइंट, द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप डी स्टाफ फॉर द ईयर ऑफ 2025, 32,000 पोस्ट इन प्लेस ऑफ 70,000। यानी कि जो 32,000 पोस्ट हैं इनकी जगह पर आप 70,000 पोस्ट करिए। और मैं तो कह रहा हूं कि 70,000 भी नहीं भाई, यहां पर आप 1 लाख पोस्ट करिए क्योंकि वैकेंसी बहुत खाली है। अगर इसमें 1 लाख पद नहीं आएंगे तो भाई आप समझ रहे हैं ना, आप देखिए 1,08,00,000 आवेदक है, तो उसके लिए तो 70,000 भी कम है। जो 32,000 अभी इन्होंने दी हुई है उसके हिसाब से 70,000 भी कम है। 1 लाख कम से कम होना चाहिए और रिसाइकिल जो होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो पोस्ट यहां पे बच्चे छोड़ते हैं ना, उसमें ये वाली पोस्ट पे बच्चे सबसे ज्यादा पोस्ट छोड़ते हैं ट्रैक मेंटेनर। आप जान लीजिएगा ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट हमेशा खाली हो जाती है, जहां किसी का हो जाता है वो तुरंत रिजाइन देके चला जाता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या पोस्ट यहां पे 1 लाख होनी चाहिए? देखो मैं तो यहां पे कोशिश कर रहा हूं कि आपकी ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी हो, ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा मिले, ठीक है। दूसरी बात, कोर्ट केस क्या है असर? अब देखो कोर्ट केस के बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी सुनवाई आपकी जुलाई में होगी, यानी कि अगले महीने जून के बाद जुलाई वाले महीने में होगी। अब मुद्दा यहां पे क्या है ना, यहां पे बच्चा कह रहा है कि आईटीआई लागू करो। बच्चे का तो कहना है कि बच्चे आईटीआई लागू करो 10वीं के साथ, और आरआरबी कह रही है कि केवल 10वीं ही रहने दो भाई, क्योंकि अगर 10वीं केवल रहेगा तो सभी लोग फॉर्म भरेंगे, जैसे कि 1,08,00,000 आपको दिख ही रहा होगा। देखो गवर्नमेंट ने ना इनको भी बना दिया यहां पे बेवकूफ, और इनको भी साफ साफ, अरे 1,08,00,000 में 32,000 वैकेंसी तो कुछ है ही नहीं। और दूसरी बात, आप वैकेंसी बढ़ाओ, कुछ इनके लिए भी दो भाई, आईटीआई वालों के लिए। कोर्ट केस तो होगा नहीं, यानी मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट ही वैकेंसी आपकी फंसाना चाहती है। तो जिससे आपको लग रहा होगा कि इतना लंबा अगर ये केस जा रहा है या इतनी लंबी वैकेंसी खिंच रही है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रेलवे की मंशा है कि इसको लेट लेके चलो, इसको देर करो। एग्जाम डेट के बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो आपको पता है जुलाई तक तो एग्जाम होना ही नहीं है, तो इसका एग्जाम डेट आप ये मान के चलो कि लगभग नवंबर। भाई अगर नई एजेंसी से भी काम करवाओगे तो नवंबर से दिसंबर इसका एग्जाम जाना है 100%, क्योंकि आपको पता है कि जो कोर्ट केस है इसमें लंबा समय लगेगा। लगभग जुलाई मान लीजिए पूरा, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 ही महीने तो है, और एसएससी का टीसीएस कोई खाली नहीं है। अगर एग्जाम इसका टीसीएस ही कराएगा तो टीसीएस तो खाली नहीं है, तो ये एक्सपेक्टेड है आपका एग्जाम जो है नवंबर दिसंबर, और फिर इसके बाद एएलपी नई वैकेंसी वाला भी एग्जाम है, तो रेलवे इसमें ही बिजी रहेगी, ठीक है। बाकी मैं तो कहूंगा कि भैया 1 लाख से कम पद होने ही नहीं चाहिए। आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दो, हर एक तक बता दो कि हमें 1 लाख वैकेंसी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के आला अधिकारी भी जो है वो भी ये कह रहे हैं कि वैकेंसी 70,000 करी जाए। तो बच्चे मुद्दा गर्म है, अभी ये वैकेंसी अगर 70,000 हो जाएगी तो हो जाएगी। आप लोग इस बात को दूर दूर तक शेयर कर दो, बाकी अगर नहीं होगी तो आगे इस पे बात चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो और आप सभी लोग मेरी क्लास चलती है रात में 9 बजे रीजनिंग की फ्री प्रैक्टिस सेट, तो पीडीएफ के लिए और आपको अपडेट के लिए इस टेलीग्राम से जुड़ जाना है। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां से फ्री है भैया, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहां से आप लोगों को कोई भी अपडेट होगी तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ के तौर पे, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको प्रोवाइड करनी थी। आई थिंक मुझे लगता है आप सभी को अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया से इस इंफॉर्मेशन को देखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू सो मच।